बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज मैं आपको बताऊंगी गज़ल के इशार की तशरीह। आपके किताब में क्या है, 6 गज़ल है। आपकी जो नवाई उर्दू है उसमें 6 गज़ल है। 6 गज़ल में मैं सबके दो दो शेर की तशरीह बताऊंगी और बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगी। और आपको शेर की तशरीह के ट्रिक की भी बताऊंगी, कुछ कुछ ट्रिक भी बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह देखें, अच्छे से देखें। और आपको करना यह है कि किसी भी गज़ल को छोड़ना नहीं है। आपकी जो बुक में आती है 4-5 शेर आते हैं आपको तशरीह करने के लिए, तो आपको हर शेर की तशरीह करना है। अगर आपको शायर का नाम याद है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ताकि आपको पूरे नंबर आए। अगर शायर का नाम याद नहीं भी है फिर भी आपको इसका मीनिंग लिख देना है। तो मैं जो बताऊंगी वो शायर के नाम के साथ बताऊंगी, ताकि आपको याद हो जाए कि कौन सी गज़ल किस शायर की है। आपकी बुक में 6 गज़ल है। 6 गज़ल से मैं दो दो शेर बताऊंगी, ताकि आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा एग्ज़ाम में इशार की तशरीह करना। तो आइए एक बार मेरे साथ पूरी वीडियो को देखिए, स्किप किए बगैर देखिए, ताकि आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझ पाए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इसको अच्छी तरह देखिए ताकि आपको इशार की तशरीह का टेंशन ही ख़त्म हो जाए, बहुत आसानी से आप इशार की तशरीह कर सके। तो आइए शुरू करती हूँ। सबसे पहली गज़ल है आपके बुक में जो नवाए उर्दू में, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की गज़ल है। गज़ल की तशरीह का तरीक़ा क्या है? आपको कई बार क्लास में बताया गया होगा कि गज़ल की तशरीह का तरीक़ा क्या है। आपको गज़ल जब शुरू करेंगे लिखना, इसकी तशरीह लिखेंगे, तो लिखेंगे कि ये गज़ल के इशार मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की गज़ल से लिए गए हैं। आप एग्ज़ाम में ऐसे भी लिख सकते हैं कि मुंदरजा ज़ैल वाला इशार हमारी निसाबी किताब नवाए उर्दू से ली गई है, और जिसके लिखने वाले या जिसके मुसन्निफ़ मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं। ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे कि ये गज़ल हमारी दरसी किताब नवाए उर्दू से ली गई है, और इस गज़ल के शायर या इस गज़ल के मुसन्निफ़ मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं। और आप जब गज़ल देखेंगे कि बहार बेसुप्र जाम व यार गुजरे है, तो रे क्या है, मोहम्मद रफ़ी सौदा की गज़ल है। इसमें भी रफ़ी है और इसमें भी रे आ रहा है, तो इससे आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगा कि ये मोहम्मद रफ़ी सौदा की गज़ल है। आप कुछ भी ट्रिक लगा लेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा गज़ल के इशार की तशरीह करना। और आपके 5 शेर आते हैं गज़ल के इशार की तशरीह करने के लिए। अगर आपने पाँचों कर दिया और सबके शायर के नाम बता दिए तो आपको पूरा नंबर आएगा। आप अगर शायर का नाम भी बता दें और इसका मीनिंग अपने हिसाब से भी लिख दें तो आपको पूरे नंबर आएंगे। तो ये क्या है, मोहम्मद रफ़ी सौदा की गज़ल है। और आप क्या लिखेंगे, मुंदरजा ज़ैल, आप लिखेंगे मुंदरजा ज़ैल बाला इशार हमारी दरसी किताब नवाए उर्दू से ली गई है, और इसके मुसन्निफ़ क्या है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं। या ये गज़ल के इशार मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की गज़ल से ली गई है। अब इसका मीनिंग लिखेंगे उसके बाद। बहार बेसुप्र जाम व यार गुजरे है, नसीम तीर सी छाती के पार गुजरे है। बहार यानी बहार का मौसम है, और बेसुप्र, सुप्र कहते हैं ढाल को। जब जंग होती है तो क्या है, तलवार से अपने आप को बचाने के लिए ढाल का इस्तेमाल किया जाता है, तीरों तलवार के वार से बचाने के लिए। तो यहाँ पर ढाल का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है कि शायर कह रहे हैं कि इतना अच्छा मौसम है, खूबसूरत मौसम है, न जाम है न यार है, और जो नसीम है यानी सुबह की ठंडी हवा है, खूबसूरत हवा है, वो भी मेरी छाती में क्या है, तीर की तरह लग रही है। अगर हमारे पास क्या हमारा यार होता, जाम होता, तो ये खूबसूरत हवा बहुत हमें अच्छी लगती। मौसम बहार है और ठंडी हवा चल रही है, मगर आशिक के पास इस मौसम से लुत्फ अंदोज होने का कोई सामान नहीं, ना महबूब है और ना जान। इसलिए नसीम जैसे लतीफ़ ठंडी हवा भी सीने पर तीर जैसी लगती हुई महसूस हो रही है। अगर महबूब और जाम होते तो ये हवा इस कदर नागवार ना होती। अगर महबूब भी होता, जाम भी होती, तो इस कदर ये हवा क्या है, नागवार नहीं लगती। सुबह की ठंडी खूबसूरत हवा, नसीम माने क्या होता है, सुबह की ठंडी हवा। यहाँ शायर ने तीर का मुकाबला करने के लिए महबूब और जाम को ढाल करार दिया है, क्योंकि ढाल से तीरों तलवार के वार रोके जाते हैं। दूसरा शेर देखते हैं। मैं आपको दो दो शेर बताऊंगी हर गज़ल के, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन से शायर की कौन सी गज़ल है। गुजर मेरा तेरे कूचे में गो नहीं ना सही, मेरे ख्याल में तू लाख बार गुजरे है। गुजरे है, आप समझ गए कि ये मोहम्मद रफ़ी सौदा की गज़ल है।
तशरीह देखते हैं कि ये गज़ल के इशार मोहम्मद रफ़ी सौदा की गज़ल से लिए गए हैं। ठीक है, ये इशार मोहम्मद रफ़ी सौदा की गज़ल से लिए गए हैं और ये हमारी दरसी किताब नवाए उर्दू में है। उसके बाद लिखेंगे, इसका मीनिंग लिखेंगे कि आशिक का कहना है कि ऐ महबूब, मैं तेरे कूचे में नहीं आता। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे चाहता ही नहीं, मेरे ख्यालों में तू लाख बार आता है, मैं तुझसे गाफिल नहीं। शायर कहते हैं कि गुजर मेरा तेरे कूचे में गो नहीं ना सही, मैं तेरे कूचे में नहीं आता हूँ, कोई बात नहीं। तेरे गली, कूचे माने होता है गली, तेरे गली में नहीं आता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझे याद नहीं करता हूँ। मेरे ख्याल में तू लाख बार गुजरे है, तू मेरे ख्याल में क्या लाखों बार आती है और मैं तुझसे गाफिल नहीं हूँ। अब ये इशार है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की। यह आपकी बुक में दूसरी गज़ल है। यह आपकी बुक की दूसरी गज़ल है जो किसकी लिखी हुई है? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की गज़ल है। और इसका रदीफ़ क्या है? चली चले। इसका रदीफ़ क्या है? चली चले। और इसका काफ़िया क्या है? क़ज़ा है। तो अब चली चले से खुशी चले और फिर है लगी चले, तो चले से आप समझ जाएंगे क्या कि ये इशार क्या है? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की गज़ल से ली गई है। तो आप जब लिखना शुरू करेंगे तो लिखेंगे कि गज़ल के ये इशार शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की गज़ल से ली गई है और ये गज़ल ये गज़ल हमारी दरसी किताब नवाए उर्दू में है। ठीक है, उसके बाद इसकी मीनिंग लिखनी शुरू करेंगे। लाई हयात, हयात माने क्या होता है? ज़िंदगी। और क़ज़ा, क़ज़ा माने क्या होता है? मौत। तो लाई हयात, ज़िंदगी ले आई है मुझे और मौत हमें ले चली है। तो अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी दुनिया में, ना तो हमने दुनिया में, मैं तो अपनी खुशी से भी नहीं आया और ना अपनी खुशी से इस दुनिया से गया। तो शायर कहते हैं कि कायदा है कि इस दुनिया में ना कोई अपनी मर्जी से आता है और ना खुशी खुशी यहाँ से जाता है। इसकी कैफियत को ज़ौक़ ने इस शेर में बयान किया है कि इंसान किस कदर मजबूर है। जब ज़िंदगी हमें इस दुनिया में लाई तो आ गए और जब मौत हमें लेने आई तो चले गए। ना अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी से जा रहे हैं। तो इस शेर में क्या है? सिनत तजाद है। हयात क़ज़ा और आए चले में ज़िद है। देखिए इसमें सनत तजाद है। आपको ये भी बताना होगा कि इसमें किस सनत का इस्तेमाल हुआ है। तो लाई हयात, हयात माने ज़िंदगी और क़ज़ा माने मौत। हयात, ज़िंदगी और मौत क्या है? दोनों एक दूसरे की ज़िद है। और आए और चले, ये भी एक दूसरे की ज़िद है। तो क्या है? जहाँ पर तजाद अल्फाज का इस्तेमाल होता है, ज़िद अल्फाज का इस्तेमाल होता है जिस शेर में, उसे सिनत तजाद कहते हैं। तो इस शेर में क्या है? सिनत तजाद का इस्तेमाल हुआ है। आइए अब देखते हैं दूसरा शेर। बेहतर तो है यही कि ना दुनिया से दिल लगी, पर क्या करे जो काम ना बेदिल लगी चले। तो यहाँ क्या आ गया आपका? रदीफ चले। चले से आप समझ जाएंगे कि ये शेर किसकी है? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की गज़ल से ली गई है। तो आप यहाँ लिखेंगे ये शेर शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के गज़ल से ली गई है। और अपनी बुक का भी नाम लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन शायर का नाम आप ज़रूर कोशिश करें कि याद करके शायर का नाम लिखें। और इसके बाद इसका मीनिंग लिखें। मीनिंग आप जैसे भी लिख देंगे आपको नंबर ज़रूर मिलेगा। कुछ तो आपको समझ में आ ही जाता है कि इसका मीनिंग क्या होगा। बेहतर तो है यही कि ना दुनिया से दिल लगे, पर क्या करे जो काम ना बेदिल लगी चले। ज़ौक़ कहते हैं कि जब इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना, यहाँ की ज़िंदगी आर्जी ज़िंदगी है, तो फिर दुनिया से दिल लगाने का क्या फ़ायदा। शायर कहते हैं कि बेहतर तो है यही कि ना दुनिया से दिल लगे। कहे कि जब दुनिया में रहना ही नहीं है, इस दुनिया से दिल लगाकर क्या फ़ायदा। मगर क्या कीजिए, दिल लगाए बगैर दुनिया में रहा भी नहीं जाता। दिल दुनिया की किसी न किसी चीज़ की तरफ राग़िब ज़रूर होता है। इस शेर में दिल लगी, बेदिल लगी ने शेर की लफ्ज़ी व मानवी हुस्न में इजाफा किया है। दिल लगे, दिल लगना, दिल का किसी तरफ मायल होना, और बेदिल लगी से मुराद बगैर दिल लगे यानी दिल नहीं लगाना में तजाद है। इस तजाद ने शेर में नई मायने पैदा किया है। तो ये आपकी दूसरी गज़ल का शेर था। आइए अब आपके देखते हैं तीसरी गज़ल क्या है आपके बुक की। आपकी तीसरी गज़ल है शाद अजीम आबादी की। ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ऐ हम नफ्सो वो ख्वाब है हम। तो ये जो इशार है किसकी है? शाद अजीम आबादी की। आप लिखेंगे अपने
इशार की तशरीह में इस गज़ल के इशार शाद अजीम आबादी की गज़ल से लिए गए हैं, ठीक है। और ये हमारी दरसी किताब नवाए उर्दू के गज़ल हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि मुंदरजा झैल बाला इशार हमारी दरसी किताब नवाए उर्दू के हैं और इस गज़ल के शायर शाद अजीम आबादी हैं। तो आप जब पढ़ेंगे, जैसे ही पढ़ेंगे, ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को मिलने के नहीं नायाब हैं हम, तो आपको फ़ौरन याद आ जाएगी ये शाद अजीम आबादी के गज़ल है। ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ए हम नफ्सो वो ख्वाब हैं। ये क्या है? गज़ल का मतला है। शाद कहते हैं कि एक वक्त आएगा जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लोग हमें मुल्को मुल्को ढूंढेंगे। नायाब कहते हैं किसी कीमती चीज़ को जिसका पाना मुमकिन नहीं, इंतहाई कीमती हो। तो शायर कहते हैं कि जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लोग हमें मुल्को मुल्क ढूंढेंगे, मगर हम किसी नायाब शय की मानिंद हाथ नहीं आएंगे। हमारे साथियों, याद रहे, हम एक ऐसे ख्वाब की मानिंद हो जाएंगे जिसकी ताबीर सिवाय हसरतों और गम के कुछ भी नहीं। हमें पाने की ख्वाहिश अधूरी रहेगी और ना मिलने पर तुम्हें अफसोस होगा। या बोले, ऐ हम नफ्सों, यानी हमारे दोस्त, तुम हमें गम करोगे, हमारे हसरत करोगे कि हम तुम्हें मिल जाए, लेकिन हम तुम्हें ख्वाब में भी नहीं आएंगे, हम ख्वाब की तरह हो जाएंगे। दूसरा शेर है, ऐ शौक पता कुछ तू ही बता, अब तक ये करिश्मा कुछ न खिला, हम में है दिल बेताब नेहा, या आप दिले बेताब हैं हम। तो जब बेताब हैं हम देख लेंगे, और यहाँ है दूसरा, ख्वाब है हम, बेताब है हम, तो ये रदीफ देखते ही आपको याद आ जाएगा कि ये क्या है? शाद अजीम आबादी के गज़ल के इशार हैं, ठीक है। जब आप देखेंगे बेताब हैं हम, याद हैं हम, तो इससे आपको याद आ जाएगा कि ये शाद अजीम आबादी के इशार हैं। तो आप फ़ौरन लिखेंगे कि ये शेर क्या है? शाद अजीम आबादी के गज़ल से ली गई है और ये हमारी दरसी किताब नवाए उर्दू में है ये गज़ल। और उसके बाद शेर का मायने लिखेंगे। इस शेर में शायर ने सिर्फ तजाहिल आरफाना से काम लिया है। इससे मुराद ये है कि जानबूझकर अनजान बन जाना। शायर जानता है कि वो खुद किसी के इश्क में बेचैन है, मगर इस कैफियत को दिल की बेताबी से जाहिर कर रहा है। यानी शायर खुद तो बेताब है, मगर ये समझता है कि मेरा पूरा वजूद बेताब नहीं, सिर्फ दिल बेताब है। ऐ शौक पता कुछ तू ही बता, अब तक ये करिश्मा कुछ न खिला, हम में है दिल बेताब नेहा, या आप दिल बेताब हैं हम। कहते हैं कि मेरा सिर्फ दिल बेताब है, हम बेताब नहीं हैं। आइए आगे देखते हैं, ये आपकी तीसरी गज़ल है और ये किसकी गज़ल है? पानी बदायूनी की, ठीक है। दुनिया मेरी बला जाने महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त ना लूं, हस्ती की क्या हस्ती है। तो ये जब पढ़ेंगे हस्ती सस्ती, तो आपको याद आ जाएगा कि ये पानी बदायूनी की गज़ल के शेर है, ठीक है। इसके इशार की तशरीह करेंगे तो लिखेंगे इस गज़ल के इशार पानी बदायूनी की गज़ल से लिए गए हैं। आप शायर का नाम लिख देंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आप कोशिश करें कि आपको शायर का नाम याद रहे, और अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, आप शेर की तशरीह ज़रूर कर दें, क्वेश्चन छोड़े नहीं, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ने से क्या है, नंबर बिल्कुल नहीं मिलते। कुछ भी लिख देंगे तो एक दो नंबर तो मिल ही जाएंगे। सबसे आप पहले लिखें कि फ़ानी की मशहूर गज़ल का मतला है। ये क्या है? फ़ानी की मशहूर गज़ल का मतला है। फ़ानी बदायूनी के कलाम में मौत और दर्द व गम के मज़ामीन की फरावानी है। फ़ानी बदायूनी के जो कलाम है उसमें क्या है? मौत और दर्द गम के मज़ामीन की फरावानी है। इस मतला में मौत का जिक्र इस तरह किया गया है कि इनकी खुददारी साफ ज़ाहिर हो रही है। वो कहते हैं कि मैं ये नहीं जानता कि दुनिया कितनी महंगी है या सस्ती है, मुझे कोई चीज़ मुफ्त नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मौत भी मुफ्त नहीं लूँगा, जब ज़िंदगी दूंगा तभी मौत लूँगा। कितना अच्छा शेर और कितनी अच्छी मीनिंग है कि दुनिया मेरी बला जाने, दुनिया बला से मतलब जाने कि महंगी है सस्ती है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया महंगी है या सस्ती है, मैं तो जो कुछ भी लूँगा कीमत देकर ही लूँगा, मौत भी मिलेगी तो मुफ्त नहीं लूँगा, जब ज़िंदगी दूंगा तब मौत लूँगा, हस्ती की क्या हस्ती है। आगे दूसरा शेर देखते हैं। आबादी भी देखी है, वीराने भी देखे हैं, जो उजड़े और फिर न बसे, दिल वो निराली बस्ती है। पानी बदायूनी कहते हैं कि मैंने आबादी भी देखी है, वीराने भी देखे हैं,
और इसे उजड़ते हुए भी देखा और फिर बसते हुए भी देखा। आबादी क्या है, उजड़ भी जाती है फिर बस भी जाती है। लेकिन दिल ऐसी बसती है कि वहाँ एक बार भी अगर उजड़ जाए तो दोबारा नहीं बसती है। पानी कहते हैं कि हमने आबादी भी देखी है और वीराने भी। वीराने आबादी में बदल जाते हैं और आबादी वीरान हो जाती है। मगर दिल ऐसी निराली बसती है जो उजड़ जाए तो फिर नहीं बसती। यानी इश्क एक बार होता है, इश्क एक मर्तबा होता है, और इश्क में आशिक नाकाम हो जाए तो फिर आशिक रोते रोते गुजर जाती है, आशिक की इसकी ज़िंदगी गुजर जाती है। इस दिल में दोबारा कोई नहीं बसता। ठीक है। शायर क्या कहते हैं कि ये दुनिया है, आबादी है, गाँव है, उजड़ जाते हैं बस जाते हैं, लेकिन दिल क्या है, ऐसी बसती है कि वो उजड़ जाती है तो नहीं बसती है। आशिक क्या है, रोते रोते पूरी ज़िंदगी गुजार लेते हैं लेकिन उस दिल में दोबारा कोई नहीं बसता। तो ये शेर किसके थे, पानी बदायूनी के थे। और आप इसे ज़रूर याद रखें कि ये शेर पानी बदायूनी के थे। तो दोस्तों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी वीडियो की व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। क्योंकि आप जानते हैं कि उर्दू वीडियो की ज़्यादा रीच नहीं होती है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी वीडियो की भी रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। देखिए, दिल्ली में इस वक्त बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और इस सर्दी में भी मैं आपको बैठकर पढ़ा रही हूँ, तो आप तो मेरे लिए इतना कर ही सकते हैं कि लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए आगे देखते हूँ। अगला शेर है असगर गोंडवी की। ठीक है। इस गज़ल के शायर असगर गोंडवी की गज़ल से लिए गए हैं। अब मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे लिखना है। मुंदजल झैल वाले शायर असगर गोंडी की गज़ल से लिए गए हैं। अब आप इसके रदीफ पर गौर कीजिए। आला में रोज़गार को आसा बना दिया, जो गम हुआ उसे गमे जाना बना दिया। ये जो बना दिया क्या है, ये रदीफ, और इससे आप याद कर लेंगे कि ये असगर गोंडवी की गज़ल से ली गई है ये शेर। आला में रोज़गार को, आलाम यानी अलम की जमा। ठीक है। अलम की जमा यानी दुनिया के गम। रोजगार को आसा बना दिया, जो गम हुआ उसे गमे जाना बना, यानी दुनिया के गम को हमने क्या कर दिया, आसा बना दिया, और जो भी गम हो उसे गमे जाना बना दिया, यानी महबूब का गम बना दिया। महबूब का गम बनाकर, महबूब का गम बनाकर उसे गवारा कर लिया, उसे अपने आप में एक्सेप्ट कर लिया। तो असगर गोनवी की मकबूल गज़ल का मतला है। इसमें असगर कह रहे हैं कि दुनिया के गमों को बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं, मगर हमें जो भी गम मिला उसे महबूब का गम समझकर गवारा कर लिया। ठीक है। दुनिया का जो गम है बर्दाश्त करना आसान नहीं है, तो जो भी गम मिला मैंने क्या किया, महबूब का गम समझकर उसे गवारा कर लिया। और इस तरह आलाम रोज़गार हमारे लिए आसान बन गया। आलाम बताया मैंने, अलम की जमा यानी दुनिया की, दुनिया के गम, और आलाम रोज़गार को हमारे लिए आसान बन गए। और अगर इन्हें दुनिया के गम समझते रहे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं कामयाब दीद भी महरूम दीद भी, जलवों के अजदहाम ने हैरा बना दिया। तो हैरा बना दिया किसके गज़ल का रदीफ है, असगर गोंडवी की। आप इसे याद रखेंगे, ये असगर गोंडवी की गज़ल है और इसका जो रदीफ है क्या है, बना दिया। मैं कामयाब दीद भी महरूम दीद भी, मैं देखने में क्या है, कामयाब भी हुआ और महरूम भी हुआ, यानी नहीं भी देखा। जलवों के अजदहाम ने हैरा बना दिया। अजदहाम कहते हैं भीड़ को, हुजूम को। तो जलवों के अजदहाम ने यानी जो मैंने देखा वो क्या है, भीड़ को देखा। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जब महबूब के यहाँ सामने एक बार आ जाता है तो क्या है, जलवों का अजदहाम हो जाता है, यानी जलवों की भीड़ हो जाती है। आशिक सोचता है कि हम क्या देखें और क्या नहीं देखें। आइए इसका मीनिंग देखते हैं। ये इस गज़ल का खूबसूरत शेर है। आम कायदा ये है कि अगर चीज़ें बकसरत हों तो इन्हें कोई भी शख्स एक नज़र में अच्छी तरह नहीं देख सकता। कुछ ऐसा ही हाल महबूब के जलवों का है। महबूब एक ख़ास अंदाज से आशिक के सामने आया है। महबूब इसे देखकर हैरान रह गया कि कहाँ ये आलम कि एक नज़र देखने के लिए इंतज़ार इंतज़ार, और कहाँ खुद महबूब नज़रों के सामने है। क्या है, कहाँ यह आलम था कि एक नज़र देखने के लिए इंतज़ार आदमी कर रहा था, आशिक इंतज़ार कर रहा था, लेकिन कहाँ एक आलम है कि महबूब खुद ब खुद सामने आ गया। अब आशिक महबूब को देखने के बावजूद उसे पूरी तरह देख ना सका।
इस कैफियत को शायर ने कामयाब दीद यानी देखने में कामयाब और महबूब और महरूम दीद ना देख सकना से ताबीर किया है। आइए अब आगे देखते हैं। ये शेर है आपके यगाना चंगेजी के, ठीक है। इसका जो काफिया है क्या 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 है, ठीक है। तो अब इसे याद रखेंगे कि ये शायर क्या है, यगाना चंगेजी के हैं। अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, हवस ने शौक के पहलू दबाए हैं क्या क्या। ये गजल के इशार क्या है, यास यगाना चंगेजी के गजल से लिए गए हैं, ठीक है। ये गजल के इशार क्या है, यास यगाना चंगेजी की गजल से लिए गए हैं। और इसमें शायर ने बताया है कि दिल के तकाजे, यानी दिल के तकाजे से मुराद है ख्वाहिशें, दिल के मुतालबे। तो इस शेर में दिल के तकाजे से मुराद ख्वाहिशें और दिल के मुतालबे हैं। और अदब के मायने हैं हिफ्ज मुरातिब यानी शाइस्तगी, तमीज़। शेर का मतलब ये है कि दिल में अनगिनत ख्वाहिश उभरी, लेकिन तहजीब तहजीब और शाइस्तगी का तकाजा ये था कि इन्हें दबा दिया जाए, जबकि हवस ने शौक इश्क को उकसाया कि इन ख्वाहिश को पूरा होना चाहिए। लेकिन तहजीब का क्या तकाजा था कि इन्हें दबा देना चाहिए, इसे चुपचाप सह लेना चाहिए। इस फ्रेब ने मारा कि कल है कितनी दूर, इस आज कल में अबस दिन गवाए हैं क्या क्या। अबस मैंने होता है बेकार, फजूल, ठीक है। तो लोग आज का काम कल पर छोड़ते हैं, और कुछ लोग जो अच्छी जिंदगी नहीं गुजारते हैं वो सोचते हैं कि कल शायद अच्छे दिन आ जाएंगे। जगाना कहते हैं कि इस कल के इंतजार में खाम मखा कितने दिन गुजार दिया और हम कुछ ना कर सके। हम कल के धोखे में रहें और इसी धोखे में पूरी जिंदगी गुजार दी। इस फ्रेब ने मारा कि कल है कितनी दूर। इंसान बैठा बैठा ये सोचता रहता है कि कल हो सकता अच्छा मेरा दिन आए, कल में जो मुस्तकबिल आने वाला दिन है वो अच्छा हो। लेकिन आज और कल में क्या, अब बस दिन गंवाए हैं क्या क्या, यानी आजकल के इंतज़ार में हमने बेकार में पूरी ज़िंदगी गुजार दी और कुछ भी हमें नहीं मिला, और हम इसी धोखे में रहें कि हमें कल मिलेगा कल मिलेगा, और इसी धोखे में क्या है, पूरी ज़िंदगी गुजर गई। तो आपके जो बुक में 6 गज़ल थी, 6 गज़ल से मैंने दो दो इशार सब में बताए हैं, समझाए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप पूरी तरह अच्छी तरह स्किप किए बगैर देख लेते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है। एग्ज़ाम में जो भी इशार पूछे जाएंगे आप इसकी तशरीह बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो इस वीडियो को देखकर आप हमें कमेंट ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे और आपके काम की है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी, और आपसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।